भी कितना सुंदर रहा होगा स्थान जब ये अपने पूर्ण वैभव काल में था, पूर्ण अच्छी स्थिति में था। लेकिन आज जीर्ण शीर्ण स्थिति में रानी दुर्गावती रानी महल की ओर जाने वाला रास्ता है, पगडंडी है जिस पर सीढ़ियाँ, कभी सीढ़ियों का निर्माण हुआ होगा, लेकिन आज सीढ़ियाँ नजर नहीं आ रही हैं, सब टूट फूट गई हैं, जर्जर हालत में है। निर्माण के लिए राशि निकली है, पता नहीं कहाँ खर्च हो रही है। ये पत्थर कौन रखा हो गया? लेकिन डेढ़ किलोमीटर चलने के बाद भी अभी रानी महल कहीं दर्शन नहीं दिखाई दे रहे हैं, और अभी और कितना चलना पड़ेगा। रानी महल जो कि यहाँ का सबसे सुंदर महल है, सबसे खूबसूरत महल है, जहाँ रानी दुर्गावती जी का निवास हुआ करता था, उस महल को देखने हम जा रहे हैं। सरकार जी हैं यहाँ संग्रामपुर के निवासी हैं, ये बता रहे हैं कि जो रानी महल के पास तालाब है, इस तालाब में शीशा, दरारों में शीशा मड़ा हुआ था। इस जो पुराना तालाब है रानी दुर्गावती का, उस तालाब में पूर्व के लोग कहते हैं कि इसमें शीशा मड़ा रहा है, और इसी तालाब से एक गुफा है जो सीधी मंडला निकलती है। ऐसी जानकारी और संरक्षण के अभाव में लोगों तक इसकी जानकारी नहीं पहुंच रही है, इसके अभाव में इनका भरपूर उपयोग लोग नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ही सुंदर स्थान रानी दुर्गावती जी का इस सिंगरगढ़ का किला, कितना अद्भुत नज़ारा है। हमारे पीछे देखिए कितनी हरी भरी वादियाँ नज़र आ रही हैं, पूरा हरा भरा माहौल, हरा भरा वातावरण लगता है जैसे हम। ये रास्ता भी नहीं है, चिट्ठी भी अभी बनाई गई है, बहुत कम बनी है। और जो सुनने में आया है कि महामहिम राष्ट्रपति जी ने अभी 2 वर्ष पहले 36 करोड़ की राशि स्वीकृत की, उसमें से मुझे लगता है कि 36 लाख भी खर्च नहीं हुई। तो इस हालात में हमारी सरकार की निगाह है। बहुत ही अच्छा किला है, जहाँ पर सैकड़ों लोग दर्शनों के लिए बाहर से हजारों लोग आते हैं, हजारों लोग आते हैं प्रतिदिन, हजारों लोग आते हैं। जहाँ की स्थिति ऐसी बिखरी पड़ी है, जहाँ पर शासन प्रशासन के द्वारा 36 करोड़ की राशि अभी हमने सुना है कि यहाँ खर्च की गई है सरकार के द्वारा, लेकिन ऐसा कहीं समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ कोई अलग से निर्माण हुआ हो। थोड़ी बहुत छपाई अपाई दिखी है नीचे साइड, ऊपर तो कुछ नहीं हुआ है। हमारे संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, क्या कहें? मूर्ति पत्थर यहाँ मूर्ति वाले देखिए, 100 पर मूर्ति पत्थर। अरे ये लोग हैं पूज्य गुरुदेव जी के विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं। समाज का परिवर्तन करने के लिए, भयभूत भ्रष्टाचार से मुक्त समाज का निर्माण करने के लिए हम लोग समाज में काम कर रहे हैं। अगर हम सत्ता में आते हैं या हमारा कोई भी विधायक यहाँ से चुनकर आता है तो हम इस क्षेत्र का कायाकल्प कर देंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इतना सुंदर बना देंगे कि देखने वाले देखते रह जाएंगे। ने मुगलों से आज़ाद कराने के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया, एक बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत है। उनके लिए भ्रष्टाचारियों ने उनको तक नहीं छोड़ा। बड़ी दुर्भाग्य की बात है, हम लोग नीचे से आए, कहीं मूर्तियां पड़ी हुई हैं, तालाब की बहुत बेकार स्थिति है, रास्ता भी नहीं है सही तरीके से जैसा होना चाहिए। एक महारानी का, जो रानी दुर्गावती कहलाने, उनके अनुसार जैसा यहाँ का व्यवस्था होनी चाहिए ना के बराबर है। तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से आह्वान करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि यहाँ पर जीर्णोद्धार के लिए जो भी राशि स्वीकृत की गई थी उसको यहाँ से लगाने का प्रयास करें और लगाएं। हम लोग हैं रानी महल के पास जो तालाब है, जो अपनी जीर्ण स्त्री के लिए रो रहा है। गणेश जी की भी सुंदर मूर्तियाँ हैं, देखिए कोई देखभाल करने वाला नहीं है, ज़मीन पर पड़ी हुई हैं। कहते हम सब देखभाल कर रहे हैं, देख रहे हैं केंद्र सरकार क्या कर रही है और मध्य प्रदेश सरकार क्या कर रही है। मूर्तियां बिखरी पड़ी हैं। भारत जो हमारी संस्कृति जो धरोहर है, अमूल धरोहर है, यहाँ जंगल में बिखरी पड़ी है, कोई इसका संरक्षण नहीं हो रहा है और करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है। क्या हो रहा है? गणेश जी की मूर्ति, गणेश जी की सुंदर प्रतिमा है। गणेश जी, हाँ,
लेकिन सब जीर्ण शीर्ण स्थिति में डली हुई इधर उधर फैली हुई हैं। कहीं कुछ ऐसा कुछ मंदिर नहीं है, कुछ रखने के लिए स्थान नहीं बनाया गया है और करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। जय माता की, जय गुरुवर की। सुनो तो वायरल हो जे है, आग लग जाए, देख के लियो कहाँ का लगा। रानी दुर्गावती का किला है, और है रानी महल है। रानी महल है। आप देख पा रहे हैं, चलते चलते तकरीबन 1-2 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचे हैं। चलते हुए दिखाई नहीं दे, कितना सुंदर महल है। जब उस समय अपने रानी के समय इस महल की सुंदरता देखने बनती होगी, लेकिन आज आताताइयों ने, दुष्टों ने, कुछ धन के लोभ में, कुछ आताताइयों मुगलों के द्वारा इस महल को नष्ट किया होगा। कितनी सुंदर धरोहर इसको हमारे नष्ट किया गया है। अभी और कोई इसकी यहाँ पर स्थिति में है। सांसद विधायक कोई आए? सांसद जी आते रहते हैं यहाँ पर, अभी किसी दिन आए थे। उन्होंने कहा रानी महल का निर्माण होगा, कब होगा, कैसे होगा, पूरा जो हम लोग चलते आए हैं रानी महल के रास्ते पर चलते भी आए, तो सीढ़ियों का निर्माण नहीं था। 60,000 है। आप देख रहे हैं छाप, जितना दरवाजों पर छाप देख रहे हैं, पूरा मरम्मत हुई है। मरम्मत के लिए हुआ है सब काम, और इसमें मरम्मत में छपाई भर हुई है सिर्फ। तो पुरानी दीवार थी, उस पर छपाई की गई है। उस छपाई में बहुत बड़ा घोटाला, करोड़ों रुपये आपका खर्च हुआ है। पुरातत्व विभाग द्वारा काम किया गया है। कहाँ का किला है? सिंगोरगढ़ का किला है, रानी दुर्गावती सिंगोरगढ़ किला संग्रामपुर के पास है। कोई नया निर्माण नहीं हुआ है? कोई नया निर्माण कुछ नहीं दिख रहा है, पुराने निर्माण पर सिर्फ लिपा पोती, कोई व्यवस्था है यहाँ पे? कोई व्यवस्था नहीं नजर नहीं आ रही। अच्छा। ठीक है, ये सुंदर मूर्ति है। यहाँ पर रानी दुर्गावती शायद स्नान ध्यान करके इस महल में रहने वाले लोग पूजा पाठ करते हों। कितनी सुंदर मूर्ति है। इस मूर्ति की विशेषता तो देखिए, बजरंगबली की मूर्ति है, भगवान की खंडित हालत में है। मुगलों ने इसको, कहते हैं कि मुगल शासक औरंगजेब ने हिंदुओं के सारे संस्कृति को नष्ट करने का काम किया था। उन आताताइयों के द्वारा काम किया होगा। सुंदर बजरंगबली की प्रतिमा को खंडित कर दिया है, टुकड़े कर दिए। कितनी सुंदर। और ये माला हनुमान जी पहने हुए हैं। ऐसी मूर्ति मैंने भारत देश में कहीं नहीं देखी है, जो इस तरह के रुद्राक्ष की माला हनुमान जी पहने हुए हैं। बोले वीर बजरंगबली की जय, बोले दुर्गावती महारानी की जय। उसके अलावा पूरा हम 1.5 किलोमीटर की जो सीढ़ी, पहले सीढ़ी थी इसके लिए रानी महल के आने के लिए, उन सीढ़ियों पर हम चलते हुए आए। सीढ़ियाँ हैं नहीं आज, लेकिन उसी रास्ते से हम लोग आए हैं। और वो जीर्ण शीर्ण स्थिति में है, रास्ता खराब है, बारिश का समय है, कहीं पैर फिसल जाए तो हम लोग नीचे भी गिर सकते थे। ऐसी स्थिति में हम लोग रानी महल आए हैं। इसका निर्माण होना चाहिए। सीढ़ी उन पर लगने के लिए कार्य होना था। सीढ़ियों के बगल में जो 4 दीवारी बाउंड्री, उसको ही बन जाती तो आज बहुत अच्छा सुंदर नज़ारा लगता। 1-2 सेल्फी पॉइंट भी रास्ते में हैं, वो सेल्फी पॉइंट बन जाते तो वहाँ पर ही बैठ कर लोग सेल्फी लेते और यहाँ की आनंद उठाते। उसके बाद हम लोग रानी महल आए हैं। रानी महल आने पर हमने देखा कि रानी महल के पास एक छोटा सा तालाब है, जहाँ कहा करते हैं कि रानी दुर्गावती जी स्नान किया करती थी। स्नान करने के बाद वहाँ पर कुछ मूर्तियाँ भी रखी हुई हैं, जिसमें बजरंगबली जी की मूर्ति है, गणेश जी की मूर्ति है। लेकिन वो मूर्तियाँ ऐसी जमीन पर पड़ी हुई हैं, बिखरी हुई हैं, कोई विशेष स्थान उनके लिए नहीं दिया गया है। और इतनी बड़ी राशि खर्च होने का दावा ये लोग कर रहे हैं, होने वाली है जो कुछ भी हो, इसका तो पता नहीं कि होगा ही कि होने वाली है, लेकिन काम कुछ हुआ नहीं है। 1-आधी% काम, 100 में से 1% काम कर सकते हैं, उसको हुआ है कुछ। तो 36 करोड़ की राशि यहाँ पर काम होना था। आप सभी क्षेत्रवासी क्या चाहते हैं कि इसका नाम रोशन होना चाहिए, देश में नहीं विदेशों में? बारे में हमारे जनपद सदस्य भी लोग हम जानकारी देंगे आपसे। क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में जो संग्रामपुर के पास रानी दुर्गावती का सिंगोरगढ़ का किला है, जो बहुत ही अच्छा किला है, जहाँ पर सैकड़ों से इस संबंध में हमारा यही कहना है, क्योंकि यह हमारे युवाओं का प्रेरणा केंद्र है और हमारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का एक आस्था का केंद्र रहा है। ऐसे आस्था के केंद्र के लिए यदि जीर्णोद्धार के लिए करोड़ों की राशि प्राप्त हुई है, जानकारी में आया है,
फिर भी यदि अभी तक कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया है तो आशा यही है कि उसे शीघ्रता से कार्य कराया जाए, क्योंकि यह हमारे लिए एक आस्था के केंद्र के साथ साथ हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए और वर्तमान में जो पीढ़ी जीवन जी रही है उसके लिए एक प्रेरणा का केंद्र बन सकती है। और एक महत्वपूर्ण केंद्र है जो हमारे लिए, हमारे देश के लिए एक गौरव का विषय बनेगा। पर्यटकों के लिए एक पर्यटन स्थल बनेगा। पर्यटन स्थल के साथ साथ क्षेत्र के लिए एक विकास का माध्यम भी बन सकता है। लेकिन राजनेता अपनी राजनीति के अलावा कुछ भी यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। उनसे यही कहना चाहूँगा कि यदि आप विकास चाहते हैं, जो 36 करोड़ की राशि का जीर्णोद्धार के लिए दी गई है उसे अति शीघ्रता से लगाया जाए। लगाने के साथ साथ 36 करोड़ की राशि कम नहीं होती है। एक विकास के लिए यदि पूरे मन वचन कर्म से बिना किसी प्रकार के भ्रष्टाचार किए बिना यदि 36 करोड़ पूरे खर्च कर दिए जाएं तो रानी महल जैसा रानी महल भी बन सकता है। और जो प्रवेश गेट है, हमारा प्रवेश द्वार से लेकर यहाँ तक एक अच्छे से अच्छा निर्माण कार्य कराया जा सकता है और पर्यटकों को आकर्षित किया जा सकता है। लेकिन लगता नहीं है कि वर्तमान के जो भ्रष्टाचारी राजनेता हैं इस प्रकार का कार्य करेंगे, क्योंकि उनका काम यही है कि छोटा मोटा काम कराकर अपना काम निकाल लेते हैं, क्योंकि शासन उन्हीं का है, सत्ता उन्हीं की है। भ्रष्टाचार भी कर लेंगे तब भी कोई पता नहीं चलेगा। लेकिन हमारा और हमारे संगठन का यही उद्देश्य है कि किसी भी तरीके से उन्हें इसके प्रति आकर्षित कराया जाए कि आपको जो 36 करोड़ की राशि जीर्णोद्धार के लिए दी गई है उसका पूर्ण 100% यहाँ पर खर्च किया जाए। और यदि पूर्ण 100% खर्च नहीं किया गया तो हम